कि किसी के घर में डेथ हो गई है और उसको गम था, उसको स्ट्रेस था, तो वो स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होने लग गया, तो हमारे उस चीज के लिए हम अलग दवाई देंगे। जी जी, ठीक है। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम, नमस्ते। मेरा डॉक्टर। नाम युति है ओके। और मैं BHMS डॉक्टर हूँ। मैंने ओके। होम्योपैथी किया हुआ है और मैंने YPSM कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज अलवर में। अच्छा, ये अलवर से ही है? जी जी जी, ओके मैंने ओके। वहां से होम्योपैथी की है जी। और मैं अभी 2022 में पास आउट हुई हूँ वहां से। ओके। तो मैंने अभी अपना नया नया शुरू किया है क्लिनिक, तो ओके। धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस बना रही हूँ। जी जी, तो डॉक्टर साहब आप अपना क्लिनिक का एड्रेस बता सकते हैं आप? जी, तो मैं प्लॉट नंबर 2 विजयनगर NEB मंजू हॉस्पिटल के पास दिल्ली ओके। रोड के वहां पे मैं बैठती हूँ। ये हमारा बड़ाया क्लिनिक है। ओके। यहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बैठते हैं और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी बैठती हूँ। ओके, जी तो मैं रोकना चाहूंगा आपको। जी यहाँ पे डॉक्टर ओम प्रकाश बड़ाया वैद्य जी जो है, जी वो शायद आपके दादाजी भी जी हैं। जी, मेरे ओके दादाजी ओके हैं। ओके, वो हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं वो। अच्छा अच्छा। काफी हाँ जी। अच्छे रिलेशन है उनसे हमारे। जी ओके, तो डॉक्टर साहब होम्योपैथी के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ जी, होम्योपैथी एक तरीके की चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जिसमें हमारा जो हमारे जनक थे जिन्हें कहते हैं हम हैनीमैन, डॉक्टर हैनीमैन, जी। जो जर्मनी से थे, उन्होंने ये शुरू की पद्धति। इसमें उन्होंने क्या किया कि मतलब उन्होंने क्या बोला ऐसा कि स्टार्ट किया लाइक क्योर्ड बाय लाइक, ऐसा उन्होंने ओके। ये एक उन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि ओके। लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। ठीक है। ओके। लाइक जो है वो लाइक को क्योर करेगा। ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे एक सिंकोना का एक पेड़ होता है। ठीक है। ओके। उन्होंने उस सिंकोना बार्क मतलब उस खाल ली, बार्क ली उसकी, और उसने क्या किया, उन्होंने उसको एक मलेरिया पेशेंट को दिया। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक मलेरिया पेशेंट को ना देके उन्होंने एक हेल्दी पेशेंट को दिया। ठीक है। हेल्दी जब इंसान को उन्होंने दिया तो वो क्या किया, उन्होंने मलेरिया जैसे सिम्टम उसमें प्रोड्यूस किए। ओके। ठीक है। तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में उन्होंने मलेरिया जैसे प्रोड्यूस किए, तो उनको ऐसा लगा कि अगर हम मलेरिया वाले पेशेंट को ये देंगे तो वो सही हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा कोशिश करके देखी और वो सही हो गया। पेशेंट में मलेरिया जैसे सिम्टम आए और जिसको मलेरिया था वो ठीक हो गया। फिर उन्होंने ऐसे और फर्दर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने क्या देखा कि ये तो काम करना शुरू किया है। वो पहले थे एलोपैथिक डॉक्टर ही। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो ओके। एलोपैथिक डॉक्टर थे, पर उस जो वो पद्धति उस वक्त चल रही थी वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे। ओके। वो ये देखते थे कि भाई कैसे लोगों को इंजेक्शन लग रहे हैं, पेन होता है, कोई वो लीच वाली पद्धति जो होती है ब्लड सकिंग वाली, कि भाई कहीं पे भी ब्लड ज्यादा इकट्ठा हो रहा है तो लीच लगा दो, तो वो सक कर लेगी तो ब्लड कम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला इतना पेनफुल हम नहीं सह सकते हैं, तो पेशेंट ऑलरेडी इतना दर्द में है, फिर हम उसको और दर्द दें, फिर हम किस बात के डॉक्टर हुए। जी। तो इसके लिए अगेंस्ट में जाके उन्होंने ये सारा ट्राई किया, कोशिश की। और वो ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि वो क्या कर रहे थे उस वक्त, वो अपनी और ट्रांसलेट कर रहे थे बुक्स को उस वक्त और ओके। लैंग्वेजेस में। इस कारण उन्होंने अपनी होम्योपैथी को चालू किया, इसीलिए उन्हें होम्योपैथी का जगत कहा जाता है। ओके, तो मतलब होम्योपैथी का ये एक शॉर्ट सिद्धांत। में हाँ, ये डिस्क्रिप्शन हो गया हाँ ये। जी जी जी। ओके। तो इस तरह से होम्योपैथी चालू हुई। जी जी, तो अभी आपका मन होम्योपैथी में शुरू से ही है या फिर जो हमारे वैद्य जी हैं उनकी हम्म। वजह से आपका इंटरेस्ट आया है? जी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने जॉइन किया कॉलेज जब, तो ओके। मेरा कोई मन नहीं था कि मेरे को ओके। होम्योपैथी करनी जी है। जी जी। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मैंने एडमिशन लिया और धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने पढ़ाई आगे करी, जिस तरह से मैं पढ़ती गई आगे आगे धीरे धीरे, तो मैंने देखा बहुत सारे क्वैक्स, जिसे कहते हैं क्वैक डॉक्टर, जो क्या ओके। कहते हैं, हम होते होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, करते एलोपैथी हैं। एलोपैथी तो डॉक्टर। बहुत लोग करते हैं। ठीक है। तो लोगों ने मुझे भी बोला कि क्या है, कोई बात नहीं, डिग्री तो ले लो, ओके। कर एलोपैथिक लेना। या। लेकिन ऐसा मैंने कहा नहीं, जिसमें कदम रखा है वही काम करना है, उसी में ही आगे नाम बनाना है, उसी में ही आगे बढ़ना है। ओके। और फिर मैंने देखा कि बहुत मिरेकल्स होते हैं। ओके। एक इतना जबरदस्त स्किन की बीमारी हुई पेशेंट को, और वो एकदम ठीक हो गई, गायब हो गई 7 दिन के अंदर अंदर। ओके। ऐसे प्रूफ्स मेरे पास है, मेरे पास। तो मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये मिरेकल है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात हमारी होम्योपैथी की क्या है, मीठी मीठी गोलियां होती हैं, जी जी जी। उसमें कोई कड़वाहट नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अपने पॉकेट में रखो ओके। और लेके चल दो, जहां मन करे वहां ले लिया, दवाई ले ली, ठीक हो गए। आपको आराम भी मिलता है, ऐसी हाँ। बात नहीं कि आराम, लोग कहते हैं बहुत लंबा टाइम लगता है होम्योपैथी से, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी हाथों हाथ भी काम करती है।
तो इसलिए मेरा और मानना मतलब है छोटे बच्चे को भी दिक्कत नहीं होगी, सबसे बड़ी बात मीठी ये है। गोली है, छोटा बिल्कुल, बच्चा भी आप 6 आसानी महीने से के लेगा। बच्चे को मुँह में अपन एलोपैथिक दवाई पानी में हम्म, घोल के देंगे ऐसे, हम उसमें चीनी डायरेक्ट डालो। उसके हाँ, हम हाँ। उसको डायरेक्ट जीभ पे रखेंगे, वो अपना मेल्ट हो जाएगी जीभ पे फटाफट और अपने आप काम करेगी। ओके। तो सबसे अच्छी पैती है ये बच्चों के लिए। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, फिर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे एलोपैथी में कन्वर्ट ना होके सिर्फ होम्योपैथी में ही होम्योपैथी में ही जी, करना है? जी, जी, ओके ओके, चलो जी, ये तो बहुत ही एक जी। और मुझे अच्छा उसी डिसीजन है में शायद। ही आगे बढ़ना है, ओके सबसे बड़ी बात है। ओके ओके। ठीक है। तो डॉक्टर साहब अभी आप बोल रहे थे कि कुछ मिरेकल्स हुए थे हेयर बिल्कुल, डिजीज को लेके, बिल्कुल। स्किन डिजीज को लेके, तो कुछ ऐसे आपके हेयर डिजीज और स्किन डिजीज रिलेटेड जो मिरेकल हुए हैं हुँ, या हुँ, जो आपका एक्सपीरियंस है जी, जी, उनके जी। बारे में थोड़ा कुछ बताएं जी, दर्शकों जी। को, जैसे मेरे जिससे पास कि क्या एक होगा, लोगों को पता चलेगा यार हाँ ऐसे मिरेकल भी होते हैं, जी, जी, होम्योपैथी आयुर्वेदा में बिल्कुल। भी हैं ये चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मेरे पास एक बच्ची आई थी, वो अराउंड 12 से 13 साल की लड़की थी, जी। ठीक है? और वो मतलब बहुत ही गरीब फैमिली से थी, बिल्कुल इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत डाउन थी, ठीक है? तो उनकी दादी मुझे उनके उनके उनको मेरे पास लेके आई, तो उन्होंने बोला कि उसको क्या विटिलिगो था। ये एक विटिलिगो। हमारी स्किन प्रॉब्लम होती है विटिलिगो, इसमें क्या होता है जो हमारे सेल्स होते हैं स्किन के, वो कम होने लगते हैं और वहाँ क्या होता है सफ़ेद कलर के पैचेस बन जाते हैं, हाँ। सफ़ेद कलर के गोल-गोल जी जी, तो मैं पैचेस। आपको रोकना चाहूंगा हाँ, हाँ, डॉक्टर बोलिए। साहब, वो वही होता है ना जो अपनी स्किन पे साफ सफेद जी, धब्बे, जी, 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 दाग बिल्कुल, धब्बे बिल्कुल, पूरी स्किन बिल्कुल। पे सर से लेके बिल्कुल, पैर तक बिल्कुल, था, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्हीं को विटिलिगो बोलते हैं। जी, तो विटिलिगो दर्शकों मैं बोलते आपको हैं। बताना चाहूंगा विटिलिगो वही होता है कि अगर कहीं स्किन में, नेक में, हेयर में, कहीं पे भी पूरी स्किन में सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, जी, तो उसे उनको हम विटिलिगो भी बोलते हैं। विटिलिगो बोलते हैं। जी। तो वो एक पेशेंट लेके आई, उन्हें विश्वास नहीं था, पर उन्होंने किसी के थ्रू हमको भेजा कि भई उनके पास दिखा लो एक बार। ओके। तो वो मेरे पास आईं, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे विश्वास दिलाओ कि आप ठीक कर दोगे। तो मैंने उन्हें बोला कि देखो मैं गारंटी तो नहीं लूँगी, जी। मैं विश्वास तो नहीं दिला सकती, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसे ठीक कर सकूँ। ठीक है? फिर उनको मैंने उन हमारी होम्योपैथी की एक ख़ासियत होती है, हम पूरा केस लेते हैं। ओके। ठीक है? हम उससे पूरी एक-एक बात उसकी क्या पसंद है, नापसंद है, उसकी प्यास कितनी है, नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर की क्या होता है, हाँ भाई बुखार हो रहा है पैरासिटामोल दे दी, बात खत्म हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं होता है दो हमारे यहाँ। टेस्ट करा लिए। जी, जी, यस। पूरी हो गई। ऐसा हम्म नहीं होता है हमारे हम्म। यहाँ पे। हम क्या करते हैं उससे पूरी बातें पूछते हैं। हम ओके उसके सारे सिम्पटम्स उन्हें क्या दिक्कत हो रही है। हमारी जो पैथी है वो बीमारी पे काम नहीं करती है। ओके ओके अंदर क्या फ़ील कर रहा है, ओके। पेशेंट क्या फ़ील कर रहा है ना, हम्म उसके क्या कहना है, उसके क्या सिम्पटम्स हैं, हम्म। जिन्हें हम सब्जेक्टिव सिम्पटम कहते हैं, वो उन पे हमारी पैथी काम करती है। ओके। तो इसी तरीके से मैंने उससे पूरा केस लिया, उससे मैंने उनकी हम्म पूरी बातें जानी बच्चे से हम्म। कि भई क्या दिक्कत होती है, क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या-क्या सिम्पटम है। फिर उन्होंने मुझे उस बच्ची ने मुझे अपनी सारी बातें बताई। फिर मैंने उसका कॉन्स्टिट्यूशन पे भी देते हैं कि भई वो कैसी दिखती है, तो वो थोड़ी गोलू-मोलू सी थी, चबी सी, ऐसे बच्चे जो थे वैसी थी। फिर मैंने उसको मेडिसिन दी। तो पहले 7 दिन में कोई असर नहीं दिखा। तो उसकी ओके दादी जो थी वो बिल्कुल होपलेस हो गई कि भई इसको तो कोई आराम ही नहीं आ रहा है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप 20 दिन दवाई लो, आँख बंद करके, ठीक है? ओके। और आप ये मत देखो कि आपको ठीक हो रहा है कि नहीं नहीं हो हो रहा। रहा है। ये इतनी बड़ी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इतनी ओके बड़ी बीमारी है, ये आप सोचोगे कि 15 दिन में, 1 महीने में ठीक हो जाएगी तो नहीं होगी। और आप एलोपैथी की दवाइयाँ लगाते रहो, स्टेरॉइड्स लगाते रहो, आप जब तक लगाओगे तब तक आराम मिलेगा ओके और उसके बाद वो आराम बंद हो जाएगा। ठीक है? तो फिर फिर वहाँ आप 5,000 की 7,000 की दवाई खाओगे। यहाँ पे आपको मिनिमम जितना कम रेट हो सकेगी उतने पे हम दे देंगे और ना कोई ज़्यादा कंसल्टेंसी चार्जेज़ है। तो फिर हमने लिया, आज वो लड़की का विटिलिगो का स्पॉट बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल वो स्किन का जो कलर है वो आ चुका है और ये ओके मेरे पास विद प्रूफ है। ओके। तो मतलब इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा काम मतलब करती है। ये फिर कितने, 1 से 1.5 महीने बाद हुआ वो नहीं, पेशेंट नहीं। ठीक, या कितना टाइम हाँ, लगा? हाँ। 1 से डेढ़ महीना लगा उसको दिखने लगा। देखने तो लगा। वो एक सैटिस्फाई हुई कि हाँ, सेटिस्फाई मैं हो जहाँ गई। चल रही हूँ, मेरी राह सही है, मैं सही जगह पे चल तो रही अभी हूँ। उसको टोटल कितना टाइम हो चुका है? अब उसको 8 से 9 महीने लगे हैं और वो बिल्कुल ठीक है। अब परफेक्ट है वो? जी, उसकी दवाइयाँ ओके खत्म बंद कर दी गई हैं और अब ओके। वो ठीक है। अब पेशेंट भी खुश? खुश है, वो बच्ची इतना उसकी दादी घबरा गई थी कि भई बेटी है, आगे हम्म उसकी शादी करनी है, वो कैसे ठीक होगी? ये दिखेगा बिल्कुल यहाँ फ़ोरहेड पे था, बिल्कुल हम्म। माथे पे सामने। एक और स्किन की बहुत आजकल कॉमन बीमारी होती है वार्ट्स, ओके। मस्से।
बहुत अच्छा। मिलते हैं आजकल। जिसको देखो उसको आजकल मस्से की बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है मस्सों का, ओके। ठीक है? देखा है कि बहुत परेशान रहते हैं लोग, किसी-किसी को तो वो खून के मस्से होते हैं, जी, खुजाला तो खून आ गया, किसी जी, को कुछ नहीं होता है उनमें लेकिन वो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। जी, 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 जैसे कोई फीमेल्स हैं उनको अगर फेस पे हो गया है, गले पे हो गया है, तो वो दिखते हैं, तो वो कॉस्मेटोलॉजिकली अच्छे नहीं लगते हैं, जी, 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 ठीक है? तो उसमें भी हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन्स दी हुई हैं, जैसे कि थूजा है, जैसे कि कॉस्टिकम है, लाइकोपोडियम है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं, ओके, ठीक है? विदिन 15 से 20 दिन में थूजा से लगा के भी और अंदर लेके भी दवाई बिल्कुल ठीक हो जाते हैं बस से। ऐसी भी बहुत सारी स्किन डिजीज़ हैं जो बहुत अच्छे काम करती है होम्योपैथी। ओके, तो होम्योपैथी की मैं रिकमेंड करूँगी कि बहुत अच्छा काम करती है स्किन डिजीज़ में। ओके। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि स्किन डिजीज़ हो, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हो, पहले आयुर्वेदा, होम्योपैथी दोनों को ज़रूर अपनाएँ। जी, सबसे बड़ी बात है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सबसे बड़ा जो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है वो है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप दवाई ले रहे हो, एलोपैथी आप दवाई 15 दिन लोगे, साथ में हुँ, आपको लिवर की गड़बड़ होने लगेगी, आपको गैस बनने लगेगी, अल्सर्स हो जाएँगे पेट में। लेकिन आप होम्योपैथी और आयुर्वेदा लोगे, हो सकता है नहीं काम करे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% काम करेगी, करेगी, पर हो सकता है नहीं करे, लेकिन उसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। वो कोई राइट। और नई बीमारी नहीं पैदा करेगी। हुँ, अगर हुँ, वो हुँ। ठीक नहीं कर पाएगी तो वो कम से कम नई बीमारी पैदा नहीं नहीं करेगी। करेगी। सबसे बड़ी एक बात ये होती है। ओके, तो जी। जी। तो डॉक्टर साहब आजकल क्या हो रहा है कि कॉमन लाइफ़स्टाइल ऐसी हो चुकी है उसमें लोगों के हेयर्स का भी प्रॉब्लम आ रहा है। जी। बालों का झड़ना, कमज़ोर होना हुँ। और क्या बोलते हैं दुमुहे बाल हाँ, बोलते हैं हाँ, जिन्हें, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। डैंड्रफ होना, हाँ, हाँ, इस हाँ। तरह की समस्या आजकल आज के रूटीन में बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ ज़्यादा रही है। है। हुँ। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, तो अब जैसे मैंने स्किन के बारे में बताया, ऐसे जी, मैं जी, जी। हेयर के बारे में भी जी, बताना जी, चाहूँगी। जी। बालों के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी है। हम आजकल देखते हैं, हम एलोपैथ्स के पास जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए या फिर आप बाल को वो कर लेकिन आप हर इंसान, हर आम आदमी नहीं करवा सकता है ये जी, चीज़, जी, जी। है ना? तो वो क्या करेंगे फिर? एक आम आदमी है, वो नहीं करवा सकता है कि भई वो हेयर ट्रांसप्लांट में लाखों रुपए खर्च कर दे, वो नहीं कर सकता है। जी, जी। तो तो मैं हम रोकना चाहूँगा आपको, हेयर ट्रांसप्लांट मान लीजिए करा भी लिया, हुँ। तो उसके बाद भी आपके जो खर्चा कितना आएगा? बहुत ज़्यादा खर्चा बहुत आता है। खर्चा उसको मेंटेन करना, बिल्कुल, बिल्कुल। इतने महँगे-महँगे शैम्पू, नहीं यूज़ ऑयल्स कर यूज़ सकते करना, हम और तो वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखना, सेफ्टी रखना, इतना बाहर नहीं निकलना, नहीं धूप में नहीं कर निकलना, बिल्कुल, मिट्टी बिल्कुल। धूल से बचना, तो वो एक तरीके से जो नॉर्मल जो इंसान होते हैं, जो हाँ, हम कॉमन जैसों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं वो है। तो पॉसिबल है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हो, आपके पास फालतू पैसा है, हाँ, तो आप लगा तभी। दो हेयर तो हमारे लिए ट्रांसप्लांट। तो वो है नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके, अब जैसे आजकल देखा जाता है एक एलोपेशिया करके एक बीमारी होती है, एलोपेशिया। जिसमें क्या होते हैं बड़े-बड़े पैचेस बन जाते हैं बाल। जी, सिर जी। में वो बाल एकदम चिकनी स्किन हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाते हैं बाल एकदम। हुँ, हुँ। तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है देखा जाए तो। पर होम्योपैथी में एलोपेशिया ठीक होता है। ये देखा गया है और ये किया गया है तो ठीक। एलोपेशिया में डॉक्टर साहब बाल आगे से झड़ते वही होता है ना एलोपेशिया नहीं, या नहीं, अलग होता है? पैचेज़ में, पैचेज़ में छोटे-छोटे झड़ता है। गोलाई में बाल इर्रेगुलरली बाल चले जाते हैं। एक ओके, पूरे जगह से गाल गायब हो जाते हैं बाल, गायब हो जाता है, उसे हम ओके, एलोपेशिया अब ठीक। एलोपेशिया में भी मेल एलोपेशिया और फीमेल एलोपेशिया फीमेल डिफरेंट होता है, ओके, ओके। ठीक है? कभी देखा होगा जैसे मेल्स में आगे से हेयर लॉस ज़्यादातर ये आगे फ्रंट से आगे से होता होता है। है, हाँ, हाँ, फीमेल्स में ज़्यादातर यहाँ बीच से बाल बीच ज़्यादा से जाते हैं। होता है। इस तरीके से बाल ज़्यादा जी, जाने का जी, ये जी, तरीका होता जी, है। जी। जी, तो हमारे यहाँ पे बहुत हम फिर वही बात कहूँगी कि वो हम टोटैलिटी हम पूरा केस लेंगे। हो सकता है कि बाल टूटने का कारण आप हम लोग ये देखते हैं भई हमारे बाल झड़ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं? क्योंकि पक्का कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई पीछे की बातें, कोई हिस्ट्री ज़रूर होती है पेशेंट की, ओके, जिसकी वज़ह से बाल झड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मान लो किसी के घर में डेथ हो गई है और उसका उसको गम था, उसको स्ट्रेस था, तो वो स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होने लग गया, तो हमारे उस चीज़ के लिए हम अलग दवाई देंगे, जी, जी, ठीक जी। है? जैसे मान लेते हैं कि कोई पेशेंट है जो प्रेगनेंसी के बाद बहुत हेयर लॉस होता है। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फीमेल्स आके कहती हैं क्लिनिक पे कि भई हम प्रेग्नेंट डिलीवरी हुई और उसके बाद हमें बहुत हेयर लॉस हो रहा है, उसके लिए हमारे पास अलग मेडिसिन्स हैं। जी, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हेयर फॉल के लिए, हेयर लॉस के लिए, एलोपेशिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी में, तो आप बहुत प्रेफ़र करें। अगर आप नॉर्मल एक आम आदमी है, एक नॉर्मल फैमिली है, मिडल क्लास से हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी है होम्योपैथी कि आप उसमें प्रेफ़र करें क्योंकि आप नहीं करा सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट, आप इतने प्रिकॉशंस नहीं ले सकते हो।
जी, जी, जी। जी, एक बार को करा भी लेंगे ना, तो फिर उसके बाद जो खर्चे हैं ना, वो बिल्कुल। हम जी, हाँ, आप इतने-इतने महँगे शैम्पूज़ लोगे नहीं, हमें कोई हम नॉर्मल अपना शैम्पू लगाया, हमारे जैसे हम कहते हैं आर्निका शैम्पू आता है, आर्निका हेयर ऑयल, हमारे हुँ, यहाँ बहुत अच्छा रोल है आर्निका का, ओके। शैम्पू में, हेयर फॉल हुँ, में, हेयर हुँ। लॉस में, तो हम इसमें एक आदर्श लाइफ़स्टाइल होती है, हुँ, हुँ, सुबह खड़े होने से लेके रात को सोने तक, बिल्कुल, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी। तो आदर्श लाइफ़स्टाइल हम एक बहुत भारी शब्द का हम भी लेते हैं, जो जी, आज के जी, लोग नहीं फ़ॉलो कर पाते हैं ज़्यादातर, जी, क्योंकि उनकी जॉब्स की वज़ह से, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, उसमें सेडेंटरी क्या होता है कि हम पूरा दिन मेंटल वर्क आजकल क्या रहा है ना, फिज़िकल वर्क तो कुछ रह नहीं खत्म हो गया है। गया। आजकल सब कुछ मेंटल रह गया है, दिमाग हुँ, से सब हुँ, लोग हुँ, ऑफ़िसेज़ में काम कर रहे हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, सिटिंग रहती है पूरे-पूरे दिन की, ठीक है? बिल्कुल पोस्चर्स खराब है, सबसे बड़ी आजकल क्या पोस्चर्स नहीं है प्रॉपर, ठीक है? ना कोई टाइम पे खाना खाना है, रात को 12-1 बजे तक जग रहे हैं, ऑफ़िसेज़ के काम चल रहे हैं, लाइट बंद करके लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो जी, ये जी, सब हमारी बॉडी को आजकल खराब कर रहा है। ज़्यादातर आजकल आप देख रहे हैं जैसे सबको छोटी-छोटी एज में ही किसी को डायबिटीज़ हो गई है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को स्ट्रोक आ गए, किसी को मेंटली प्रॉब्लम्स हो गई हैं, डिप्रेशंस में जा रहे ये हैं। भी तो काफ़ी छोटी उम्र में हो रहा है, जो जी, कि होना नहीं चाहिए। जी, तो वो इसी कारण है क्योंकि उनकी लाइफ़स्टाइल में एक तरीका नहीं रहा। सब कुछ बेतरीके से हो गया है जैसे कि रात को जगना, लेट तक जगना, फ़ोन चलाना, रात को आके अंधेरे में लैपटॉप्स यूज़ करना जिससे कि पूरा फ़ोकस आँखों पे पड़ता है। आजकल आप देखते होंगे बिल्कुल छोटे-छोटे से बच्चे हैं, इतने मोटे-मोटे ग्लासेस, चश्मे लगे हुए हैं। तो वो क्या है? वो ये सब इसीलिए है क्योंकि और इसमें बच्चों की भी क्या गलती है? टीचर्स आजकल सब कुछ फ़ोन पे देते हैं जी, होमवर्क। जी, जी। तो मेरा जो मानना है, वो ये है कि जैसे हम सुबह उठें, तो हम एक एटलीस्ट 6 बजे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, पर 6 बजे तो कम से कम आप हाँ, मतलब उठें आप सुबह। अपने बारे में या फिर एक जी। ऐसा शेड्यूल बनाएँ हुँ, हुँ। कि लोग उसको फ़ॉलो कर सकें, जी, जी। अपने हिसाब से उसको जी, मॉडिफ़ाई जी, करके, जी। तो जो आज की लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग उसको जी, मैच कर लें जी। लोग। तो जैसे अब हमारे जैसे बड़े जो लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं कि भई 4 बजे उठो, साढ़े 4 बजे उठो, तो मैं समझती हूँ कि नहीं उठ सकते हैं आजकल के ठीक लोग, है, ठीक है? ठीक है। आजकल की जो यंग जनरेशन है, वो साढ़े 4 बजे, 5 बजे नहीं उठ जी, सकती। जी, कोई जी। नहीं, हम साढ़े 5 हुँ, से 6 बजे उठें, ठीक है? सबसे पहले हम सुबह-सुबह अच्छे से पहले गर्म पानी पिएँ सुबह उठते ही। जी, तो जी, गर्म जी। पानी क्या करता है, कि हमारी बॉडी से रिफ्रेश करता है हमारी बॉडी को, टॉक्सिन्स को ठीक है? बाहर टॉक्सिन्स को निकाल बाहर देता है। एग्ज़ैक्टली, सही जी, बोल रहे हैं। और जैसे किसी को कब्जी रहती है, क्यों? पूरा दिन बैठे रहते हो आप, आपका फिजिकल वर्क के नाम पे कुछ नहीं रहा है, ठीक है? आपकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, वो कैसे काम करेंगी जब आप ही कुछ काम नहीं कर रहे हो? मतलब आप पूरा आँखों की दिन मूवमेंट भी खत्म है। जी, तो क्या होगा अब हम गर्म पानी जैसे लेंगे, तो क्या होगा वो उसको रिलैक्स करेगा, लूज़ करेगा, ठीक है? ओके, जी। तो क्या होगा अच्छे से मोशन होगा। अगर सबसे ऐसा कहा जाता है, जिसे बड़े भी कहते हैं, कि जैसे ही हमारा पेट सही, इंसान सही। ठीक है? तो हुँ, पेट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, सुबह का पेट साफ जी, होना, जी। ठीक है? तो सबसे पहले आप उठें, गरम पानी पिएँ, पेट साफ करें अपना और उसके बाद सबसे पहले एक्सरसाइज करें। सबसे ज़रूरी देखो, मैं ये कहूँगी कि जिम जाना हिज़ नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है? हर चीज़ जिम से नहीं होती है। सुबह उठें, योगा प्राणायाम करें, आसन करें और मैं तो कहूँगी अगर वो भी नहीं अनुलोम-विलोम, कपालभाति, चलो हमारी आज जैसी यंग जनरेशन नहीं कर सकती, ये सब वो कहते हैं कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, कोई बात नहीं। हमारी बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ जो होती हैं, बेसिक व्यायाम जिसे हम कहते हैं, जो हम जिम में करते हैं वो हम घर पे क्यों नहीं कर जी, लें? जी, हम जी। वहाँ पैसा देके आते हैं, हम घर पे क्यों नहीं कर सकते? जी, जी, जी। सुबह उठ के ज़रूर करें, ताकि क्या होगा मसल स्ट्रेच होंगी, कुछ वर्क करेंगी, जी, जो जी। हम क्योंकि पूरा दिन मेंटल वर्क करते हैं, हम पूरा दिन दिमाग को काम हम फिजिकली कुछ नहीं करते हैं। तो हुँ, वो क्या होता है हमारी बॉडी स्ट्रेच आउट नहीं होती है और बैठ के अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है। इसीलिए आजकल देखते होंगे कि भाई जैसे घुटनों में दर्द हो गया, क्यों? हमने उनको काम में कोई भी मशीन है, ऐसा हम कहते हैं कोई भी मशीन है, अगर हमने उसको काम में ही नहीं लिया, तो वो तो खराब हो जाएगी। उससे सारे जो पुर्जे हैं वो रखे-रखे खराब हो जाएँगे। जी, एक बाइक खड़ी है बाहर और वो खड़ी है, खड़ी है, खड़ी है, तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगी। क्यों? खराब हो क्योंकि जाएगी। उसके डैमेज होने लगेंगे पार्ट्स। तो इसीलिए हमें वर्किंग में रखना चाहिए। अब क्योंकि हम मेंटल वर्क करते हैं, तो कोई नहीं हम फिजिकली क्या करें, हम एक्सरसाइज करें, जी, ताकि हमारी बॉडी खुले। जी, आप सुबह एक्सरसाइज करें, फिर नहाएं-धोएं और फिर सुबह नाश्ता करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक। नाश्ता, हल्का नाश्ता करें। जैसे सुबह हम स्प्राउट्स खा सकते हैं। हम देखते हैं स्प्राउट्स में आजकल प्रोटीन, ठीक है? जी, जैसे जो वेजिटेरियंस हैं, जो एग वगैरह नहीं लेते हैं या जो कि लोग मीट वगैरह नहीं खाते हैं, तो हम सबसे अच्छा है सुबह-सुबह हम स्प्राउट्स लें, ओके। ठीक है? स्प्राउट्स में जैसे मूँग हो गया, मोठ हो गया, हम चने को भिगो के हम चना भी ले सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है चना,
ठीक है। और हम मेथी के भी स्प्राउट्स बना के खा सकते जी हैं। जी बिल्कुल, मेथी के स्प्राउट्स क्यों? क्योंकि हम्म, मेथी क्या करती है, डिटॉक्स करती है डिटॉक्स हमारी करती बॉडी को। है। जी, ओके। तो हम और जोड़ों में बहुत अच्छा फायदा करती है मेथी। ठीक है, हम्म, जीरे का पानी लें सुबह सुबह, जीरा भिगो के रख दे रात को और उसका पानी सुबह पिए तो हम हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है। ठीक जीरे है। का और सौंफ का पानी मिला के हम ओके। दे तो पेट साफ हो जाता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये हमारी सुबह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए। सुबह की। फिर हम नहाए धोए, हम हमारे काम के लिए जाएं, फिर हम टाइम पे, हम 12 बजे तक हम हमारा लंच कर लें। लोग करते हैं 2:30 बजे 3 बजे लंच हो रहा है, नहीं, वो रूटीन आपका बिगड़ जाता है। जी जी आप जी। अपना लंच करें दोपहर में, आप लंच में चावल दाल रोटी, हमें पूरा एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है। ठीक है। ये नहीं कि हम प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, नहीं। आजकल हम देखते हैं जैसे जो जिम में जाते हैं वो प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, तो सिर्फ प्रोटीन लेना इज इनफ नहीं है जी जी। हमारी बॉडी के लिए सब कुछ बैलेंस्ड लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमको कार्ब्स भी चाहिए तो हमें फैट भी चाहिए। लोग कहते हैं Right. नहीं नहीं फैट बिल्कुल अवॉइड करो, नहीं, मैं नहीं मानती कि फैट हमेशा अवॉइड करो, नहीं, जरूरी है, वो भी जरूरी है। हमारी बॉडी को एनर्जी फैट भी तो देता है, तो वो हमारी एनर्जी हमें चाहिए तो जी फैट जी। भी हमें चाहिए। किसी दिन अगर हम व्रत या उपवास रखते हैं तब जी हमें जो एनर्जी मिलती है वो जी फैट के थ्रू ही मिलती है। जी बिल्कुल। लेकिन शायद ये बात लोग हर नहीं, लोगों को हाँ, पता नहीं है या फिर कुछ समझ, जानते नहीं है। हाँ, आजकल मतलब वो कहते हैं ना हम्म, भेड़ चाल वाली भेड़ चीज हो गई, चाल में। अगर एक भेड़ यहाँ चली तो सबके सब वहां चल जी गए। जी ये जी। नहीं सोचते हैं कि आगे क्या है, नहीं, आप पीछे पीछे चल रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, हम्म, हमेशा फॉलोअर मत बनो, आप समझो भी चीजों को कि चीजों ऐसा को क्यों है, समझ। क्या है। ठीक है, हम लोग देखते हैं आजकल लोग चीनी बिल्कुल बंद कर चुके हैं। जी जी। ऐसा नहीं है, आप बंद मत करो, आप उसको कम कर दो, आप उसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दो। या फिर ये हो आप सकता है कि चीनी की जगह पे हम जैसे शक्कर हुआ, जी गुड़ हुए, गुड़ लो यूज और में, मिश्री बिल्कुल हुआ, और हम बोलते हैं हिंदी में बिल्कुल, खांड, जैसे खांड, उस देसी तरह की खांड, चीजें इन्वॉल्व करें हम। जी बिल्कुल। चीनी को अवॉइड कर चीनी दें। को अवॉइड कर दो, हाँ, लेकिन हम मीठा बंद नहीं करें। मीठा नहीं लोग खा सकते। बिल्कुल मीठा एकदम ऐसे अवॉइड कर देंगे, जी मीठा बंद हो गया है, जी जी। नहीं, मीठा बंद मत। मीठे से क्या, मीठे से आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी तो वही से आती है। जी बिल्कुल। और जैसे हम देखते हैं कि आजकल, ठीक है, हमने दोपहर में लंच ले लिया, ओके। हमारा लंच कंप्लीट हो गया, अब हम शाम के टाइम पे थोड़ा सा वॉक करें, हल्का फुल्का सा। ठीक जी है, जैसे जो सिटिंग पूरा दिन ऑफिस में वर्क करते हैं वो थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हल्की फुल्की शाम को, जी। जिससे क्या हो, हमारी बॉडी जो अकड़ गई है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। फिर हम शाम का खाना, सबसे अच्छी बात होती है, आजकल देखते हैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक सब लोग डिनर कर, नहीं, शाम का खाना 7 बजे से पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए। जी उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को डाइजेशन का टाइम मिल जाता है। ठीक है, उसको बॉडी को क्या रहता है, डाइजेशन पे उससे भी पूरा टाइम चाहिए। आप 10 9 बजे खाना खा के 10 बजे सो जाते हो, फिर हमारी बॉडी को टाइम ही नहीं मिला रिलैक्स करने का, क्योंकि अंदर हमारा इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी तो काम कर रही है, फिर हमारी बॉडी रिलैक्स कब करेगी। जी। तो इस वजह से मैं ये कहूंगी सुबह 6 शाम को 6 बजे खाना खाएं, 6 से 7 के बीच में। ठीक है, और आराम से हमारी बॉडी को रिलैक्स करें। हाँ, और एक कहते हैं लोग पानी पानी पीने की आजकल एक बहुत जी चलन चल रहा है, 1 घंटे बाद पानी पिए, 1.5 घंटे बाद पानी पिए। तो मैं ये कहूंगी कि आप खाने के बीच बीच में पानी मत पियो, वो चीज सही नहीं होती है। जी। ठीक है, और एक एक घंटा अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आधे घंटे बाद पानी पिए, पर हम ये नहीं कि खाना खाया और हाथों हाथ पानी पी लिया, ये चीज हमें नहीं तो करनी चाहिए। जी। मैंने ये सुना है आयुर्वेदा में, हुँ, हमारे वैद्य से सुना है कि जी, अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो हमारी जो अग्नि होती है जो खाने को पचाती है जी, जी, वो अग्नि कम हो शांत जाती हो है, जाती है, शांत हो करेक्ट है, जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सही है ये। बिल्कुल सही बात है ओके। ये, और बिल्कुल दूसरा, सच है, कोशिश करें कि ठंडा पानी ना पिए खाना खाने के तुरंत बाद, बिल्कुल, थोड़ा गुनगुना पानी गुनगुना पिए। पानी, प्रणाम डॉक्टर साहब, नमस्ते। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, और मैं भी चाहती हूँ आप ये वीडियो का काम करते रहें आगे, जी ताकि हम लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकें, हम हमारी पैथी को आगे बढ़ा सकें। जी 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 जो हमारी पैथी थोड़ी रुक गई है, स्टेबल हो गई है, उसको हम इंक्रीज कर सकें, आगे जी। बढ़ा सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, उन तक हम ज्यादा पैसे से ना करके कम पैसे पे आके जी हम जी उन्हें हमारी चिकित्सा प्रोवाइड करा सकें। जी। ओके जी, प्रणाम।